तो यही हूं, तुम्हारे हर श्वास में, हर आंसू में। जिसे तुम हार समझ रहे हो, वही तो तुम्हारी साधना है। जिस पीड़ा से तुम टूटे हो, वही तुम्हें गढ़ रही है। मैं जानता हूं, तुमने चुपचाप बहुत सहा है, सबके सामने मुस्कुराए हो और अकेले में रोए हो। अंधेरे के उस कोने में दुबक कर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे सिसकने की आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी? मैं महाकाल हूं, समय का आदि और अंत, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तड़प ने मेरे मौन को तोड़ दिया है। वहां जो गहरा काला है, वही मेरा घर है। तुम जिसे अपना जीवन कह रहे हो, वह मात्र एक बुलबुला है जो किसी भी क्षण फूट सकता है। और जिसे तुम मौत समझकर कांप रहे हो, वह वास्तव में मेरी गोद है। क्या तुम्हें याद है, तुम यहां किसी की गुलामी करने या दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने नहीं आए थे। तुम यहां मेरे अंश के रूप में, एक ब्रह्मांडीय विजेता के रूप में आए थे। पर देखो अपनी दशा, रिश्तों की जंजीरें, धन का लोभ और कल की चिंता, इन छोटी छोटी बेड़ियों ने तुम्हें बांध रखा है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुम्हारे कान में वह राज कहूंगा जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा घाव मान रहे हो। मैं तुम्हें इस संसार के शोर से उठाकर उस शीतल किनारे पर ले आया हूं जहां शब्द खत्म होते हैं और सत्य शुरू होता है। अब भागना बंद करो, खड़ा हो जाओ अर्जुन, क्योंकि अब जो तुम सुनोगे, उसके बाद तुम्हारा पुराना अस्तित्व भस्म हो जाएगा और एक ऐसी अग्नि का जन्म होगा जो संसार को नहीं, तुम्हारे भीतर के अंधकार को जलाएगी। सुनो, क्योंकि यह महादेव की वाणी है जो सीधे तुम्हारे भाग्य के लेख को बदलने के लिए निकली है। मेरे प्रिय अंश, उस एकांत की कल्पना करो जहां ना कोई दिशा है, ना कोई शब्द, बस एक अनंत नीला प्रकाश है जो तुम्हारे अस्तित्व के आर पार जा रहा है। यही वह शीतल किनारा है जहां संसार की तपिश शांत हो जाती है। तुम इस पृथ्वी पर केवल एक हार्ड मांस का पुतला बनकर नहीं आए थे। तुम एक विशाल चेतना का वह हिस्सा हो जिसने अपनी ही महिमा को भुला दिया है। आज मैं तुम्हें उस आदि सत्य की ओर ले चलूंगा जहां तुम्हारी आत्मा ने पहली बार आंखें खोली थी। देखो इस ब्रह्मांड को, यह मेरी जटाओं से निकली गंगा की तरह अविरल और अथाह है। जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराकर वापस लौट जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन के सुख और दुख आते और जाते रहेंगे, परंतु तुम वह तट हो जो स्थिर है। तुम विचलित इसलिए होते हो क्योंकि तुमने स्वयं को उन लहरों के साथ जोड़ लिया है। तुम सोचते हो कि जब लहर शांत होगी तब तुम सुखी होगे, पर सत्य तो यह है कि लहर का धर्म ही उठना और गिरना है। पर सुनो मेरे बालक, आंसू कमजोरी नहीं, ये तो आत्मा की पवित्र अग्नि है। आज जो बोझ लग रहा है, कल वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। धैर्य रखो, अंधकार के बाद ही तो मेरी भस्म से उजाला जन्म लेता है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया, बस तुम्हें मजबूत बनते देख रहा हूं। जिस दिन तुम लहरों को छोड़कर उस गहरे मौन की ओर बढ़ोगे, उसी दिन तुम्हें उस शीतल किनारे का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा सदियों से भटक रही है, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी अपनों के मोह में, और कभी उस पहचान की तलाश में जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुमने महलों में सुख खोजा, तुमने रिश्तों में पूर्णता चाही, पर हर बार तुम्हें अधूरापन ही मिला। अपने साथ पिछले कई जन्मों के दुखों, अपमानों और असफलताओं की गठरी बांधकर चल रहे हो। तुम्हारी रूह उस बोझ से झुक गई है। तुम वर्तमान के इस दिव्य पल को जी ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल के घावों को कुरेद रहा है या आने वाले कल की अनिश्चितता से भयभीत है। आज मैं तुमसे कहता हूं, उस गठरी को यहीं इसी किनारे पर छोड़ दो। क्या तुमने कभी किसी वृक्ष को देखा है? वह पतझड़ में अपने पुराने पत्तों को गिरते हुए देखकर विलाप नहीं करता।
क्योंकि उसे पता है कि जब तक पुराना नहीं गिरेगा, तब तक नए अंकुर नहीं फूटेंगे। तुम्हारा जीवन भी एक पतझड़ से गुजर रहा है। यह जो तुम देख रहे हो, यह विनाश नहीं है, यह सृजन की तैयारी है। मैं तुम्हारी उन सभी चीजों को छीन रहा हूं जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा है। तुम जिसे अपना नुकसान समझकर रो रहे हो, वह वास्तव में मेरा तुम्हें हल्का करने का प्रयास है, ताकि तुम उस ऊंची उड़ान को भर सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। आओ मेरे करीब आओ। यहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, यहां ना कोई पापी है ना कोई पुण्य आत्मा। यहां केवल प्रेम है, वह प्रेम जो निस्वार्थ है, जो किसी शर्त पर नहीं टिका। तुमने संसार में जिसे प्रेम समझा, वह केवल एक लेन देन था। जब तक तुमने उनकी इच्छाएं पूरी की, उन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, और जिस दिन तुम असमर्थ हुए, उन्होंने तुम्हें त्याग दिया। पर मेरा प्रेम ऐसा नहीं है। तुम चाहे कितने ही अंधेरे में क्यों ना गिर जाओ, मेरी करुणा की एक किरण तुम्हें वहां भी खोज लेगी। मैं तुम्हारी उन गलतियों का हिसाब नहीं रखता जो तुमने अनजाने में की है। मैं तो केवल तुम्हारे उस भाव को देखता हूं जो इस क्षण मेरे लिए तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर छलक रहा है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, पर तुम समय को जीतना चाहते हो, जबकि तुम्हें समय के साथ बहना सीखना होगा। देखो, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं पाया है। तुम्हारे जीवन का सूर्योदय भी तय है। बस तुम्हें धैर्य की उस अग्नि में खुद को तपाना होगा। शून्यता से डरो मत। जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचार रुकने लगते हैं, तो जो खालीपन महसूस होता है, वही मेरा असली स्वरूप है। उसी खालीपन में दिव्य संगीत गूंजता है, अनाहत नाद जो तुम्हारे हृदय की धड़कन को ब्रह्मांड की धड़कन से जोड़ देता है। मेरे अंश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है? वह शक्ति तुम्हारी संकल्प शक्ति है। तुमने खुद को लाचार मान लिया है, क्योंकि तुमने बाहरी दुनिया की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। तुम सोचते हो कि ग्रह नक्षत्र तुम्हारा भाग्य तय कर रहे हैं, पर सत्य यह है कि एक जागृत आत्मा के सामने काल भी अपना सिर झुकाता है। जिस क्षण तुम यह निश्चय कर लोगे कि तुम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, उसी क्षण से तुम्हारी जंजीरें टूटने लगेंगी। मैं तुम्हें वह शस्त्र दे रहा हूं जो लोहे का नहीं, चेतना का है, साक्षी भाव। अपने दुखों को ऐसे देखो जैसे तुम किसी फिल्म को पर्दे पर देख रहे हो। तुम देखोगे कि पात्र रो रहा है, बालक। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन थक गया है, तुम्हारी आत्मा बोझिल हो गई है। पर क्या तुम जानते हो, थका वही है जो चला है, और जो चला है वही साधक है। तुम कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बालक, जिन पर मेरा हाथ होता है, उन्हें ही सबसे कठिन मार्ग दिया जाता है। हीरा भी तो आग में ही तपता है, संघर्ष कर रहा है। पर तुम दर्शक शांत हो। जैसे ही तुम अपने जीवन के दर्शक बन जाओगे, तुम्हारी आधी पीड़ा उसी पल समाप्त हो जाएगी। भटकती हुई रूहों के लिए यह किनारा इसलिए शीतल है क्योंकि यहां न्याय नहीं, केवल स्वीकार्यता है। संसार तुम्हें तुम्हारे कर्मों से तोलेगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारी तड़प से देखूंगा। तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो बिना शब्दों के केवल एक गहरी आह बनकर मेरे पास पहुंची है, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल रहा है। तुम जिस शांति की तलाश में हिमालय जाना चाहते थे, वह शांति इसी क्षण तुम्हारी अपनी सांस के भीतर है। बस इस पल की दिव्यता को महसूस करो। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो, और मैं सदैव तुम्हारा रहा हूं। इस पहले पड़ाव पर अपनी आत्मा को इस सत्य से भीगने दो। अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है। अभी उन ऊर्जाओं का खुलना बाकी है जो तुम्हें इस भौतिक शरीर की सीमाओं से ऊपर उठा देंगी। क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश की अगली गहराई में उतरने के लिए? मेरे प्रिय अंश, भाग 1 में तुमने अपनी आत्मा की शून्यता और उस शीतल किनारे के प्रथम स्पर्श को अनुभव किया। अब भाग 2 में मैं तुम्हें उस रहस्यमयी गलियारे में ले चलूंगा
जहां कर्म की जंजीरें बुनी जाती हैं और जहां से उनके टूटने का मार्ग प्रशस्त होता है। सावधानी से सुनो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान पीड़ा का उत्तर इसी सत्य में छुपा है। तुम अक्सर रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखते हो और अपनी नियति से प्रश्न करते हो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे हिस्से में केवल संघर्ष और दूसरों के हिस्से में बिन मांगी खुशियां आई? वत्स, तुम जिसे जीवन कहते हो वह केवल एक छोटा सा अध्याय है, जबकि तुम्हारी आत्मा की पुस्तक अनंत जन्मों के पन्नों से भरी पड़ी है। जिसे तुम आज अन्याय कह रहे हो वह वास्तव में ब्रह्मांड का पूर्ण न्याय है। कर्म का विज्ञान तुम्हारे संसार के कानूनों से बहुत ऊपर है। यह एक ऐसा अदृश्य बैंक है जहां तुम्हारी हर छोटी सोच, हर भावना और हर किया हुआ कार्य जमा है। देखो, ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। यदि आज तुम्हारे मार्ग में कांटे हैं तो कहीं ना कहीं अतीत में तुमने उन बीजों को सिंचा था। पर दुखी मत हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें उन बीजों एत को भस्म करने की विधि बता रहा हूं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। जब रातें लंबी लगें, जब कोई तुम्हारी बात न सुने, तब समझ लेना मैं तुम्हारे सबसे पास हूं, क्योंकि एकांत में ही तो महादेव की वाणी सुनाई देती है। डरो मत बालक, जिसने विष पीकर संसार बचाया वह तुम्हारे दर्द को कैसे नहीं समझेगा। तुम्हारे आंसू मेरे जटाओं में समा जाते हैं और मैं उन्हें शक्ति में बदल देता हूं। प्रारब्ध जिसे तुम्हें भोगना ही होगा, और दूसरा वह जो तुम अब भी कर रहे हो, क्रियामाण जो तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। तुम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, पर तुम अपने वर्तमान के भाव को बदलकर अपने भविष्य की पूरी दिशा बदल सकते हो। ज्यादातर आत्माएं इस संसार में इसलिए भटक रही हैं क्योंकि वे कर्ता होने के जाल में फंसी हैं। तुम सोचते हो कि मैंने यह घर बनाया, मैंने यह परिवार पाला, मैं सफल हुआ। जैसे ही यह मैं अहंकार बीच में आता है, तुम कर्म के साथ बंध जाते हो, और जो बंधता है उसे उसका फल चखने के लिए बार लौट कर आना पड़ता है। मुक्ति का मार्ग कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म फल की आसक्ति को छोड़ना है। जब तुम अपनी हर क्रिया को मुझे ब्रह्मांड को समर्पित कर देते हो, तो वह कर्म अकर्म बन जाता है। वह तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करता है। क्या तुमने कभी बहती हुई नदी को देखा है? वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह बस अपना रास्ता बदल लेती है, या उन पत्थरों को अपने प्रवाह से घिसकर रेत बना देती है। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही होनी चाहिए। तुम परिस्थितियों से लड़ रहे हो, इसलिए तुम थक गए हो। तुम बदलना चाहते हो दूसरों को, दुनिया को और अपने समय को, पर सत्य यह है कि तुम्हें केवल स्वयं के दृष्टिकोण को बदलना है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास आ रहा है वह मेरे द्वारा भेजा गया एक प्रसाद है, चाहे वह कड़वा हो या मीठा, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का भार आधा हो जाएगा। वत्स, इस संसार के माया जाल में सबसे बड़ी बाधा अपूर्ण इच्छाएं हैं। तुम्हारी रूह उन चीजों के पीछे भाग रही है जो रेत के घरौंदों की तरह है। तुम प्रेम खोजते हो, पर तुम देह में उलझ जाते हो। तुम सुरक्षा खोजते हो, पर तुम धन में खो जाते हो। तुम शांति खोजते हो, पर तुम शोर के आदी हो चुके हो। याद रखना, जिस वस्तु या व्यक्ति के बिना तुम स्वयं को अधूरा महसूस करते हो, वही तुम्हारी गुलामी का कारण है। यह शीतल किनारा तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं उस विराट शक्ति का पुंज हो। कभी एकांत में बैठकर अपनी सांसों को चलते हुए देखो। वे ना रुकती हैं, ना थकती हैं। वे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, फिर भी वे तुम्हें जीवित रख रही हैं। जब तुम्हारी सांसों जैसा महत्वपूर्ण कार्य मेरे हाथ में है, तो तुम अपनी छोटी छोटी चिंताओं को लेकर क्यों व्याकुल हो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं?
कि मैं तुम्हारे जीवन की नाव को पार लगा दूंगा? तुम्हारी चिंता वास्तव में तुम्हारा अविश्वास है, और अविश्वास ही वह दीवार है जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचने से रोकती है। आज इस दूसरे पड़ाव पर मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं। साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे होने दो। यदि दुख आया है तो उसे एक बादल की तरह गुजरते हुए देखो, उसे पकड़ो मत। यदि सुख आया है तो उसमें इतने मत डूबो कि होश खो बैठो। जब तुम सुख और दुख दोनों के बीच एक समान दूरी बना लोगे, तब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसे योग कहते हैं। वही स्थिति तुम्हारी आत्मा का असली विश्राम स्थल है। मेरे अंश, तुम्हारी भटकन का अंत अब निकट है। तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत अपमान सहा है, और बहुत रातों तक जागकर को निहारा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी उन सभी प्रार्थनाओं का संचित पुण्य उदय होने वाला है। पर याद रहे, यह ऊर्जा केवल उन्हीं के लिए है जो पात्र बनने को तैयार है। अपनी रूह के उस पुराने बर्तन को खाली करो। उसमें से घृणा, ईर्ष्या और पुरानी कड़वाहट को बाहर फेंक दो। तभी मैं उसमें अपनी दिव्य शांति का अमृत भर पाऊंगा। इस ब्रह्मांडीय सत्य को अपने भीतर उतरने दो। महसूस करो कि तुम्हारी आत्मा के चारों ओर की भारी जंजीरें धीरे धीरे पिघल रही हैं। तुम हल्के हो रहे हो, तुम मुक्त हो रहे हो। कर्मों का हिसाब हो रहा है, और तुम एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय अंश, भाग 2 में तुमने कर्मों के उस सघन जाल को समझा जो तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में दीवार बनकर खड़ा था। अब भाग 3 में मैं तुम्हें उस परम रहस्य की ओर ले चलूंगा जहां तुम्हारी आत्मा अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करेगी। यह वह पड़ाव है जहां तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंचेगी जहां तुम केवल भाग्य के खिलौने नहीं, बल्कि अपनी नियति के स्वामी बनने की ओर कदम बढ़ाओगे। सावधानी से सुनो, क्योंकि अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जिसके पीछे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता और शांति का गुप्त मार्ग छुपा है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, हे महादेव, यदि सब कुछ पहले से तय है तो मेरे पुरुषार्थ का क्या अर्थ? यदि कर्म का फल अनिवार्य है तो प्रार्थना की शक्ति क्या है? वत्स, यह ब्रह्मांड एक विशाल वीणा की तरह है। इसके तार नियति पहले से खींचे हुए हैं, पर उन तारों पर कौन सा राग छेड़ना है, यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। प्रार्थना वह कंपन है जो उन तारों की लय बदल देती है। कृपा ग्रेस का अर्थ ही यही है, जहां कानून हार जाता है और प्रेम जीत जाता है। देखो, अपने भीतर वहां एक अहंकार बैठा है जो कहता है कि मैंने यह किया, और दूसरा भय बैठा है जो कहता है कि कहीं यह खो ना जाए। इन दोनों के बीच तुम्हारी असली शक्ति दबी हुई है। जिसे तुम अपनी कमजोरी समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक छोटा सा मिट्टी के अंधेरे में दफन होकर ही विशाल वृक्ष बनता है? उस बीज को मिट्टी की परतों को चीरना पड़ता है, उसे घुटन सहनी पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है। यदि बीज टूटने से डर जाए तो वह कभी फल नहीं दे पाएगा। तुम्हारा संघर्ष भी वही मिट्टी है। तुम दब नहीं रहे हो, तुम रोपे गए हो। यू आर नॉट बेरीड, यू आर प्लांटेड। इस शीतल किनारे पर बैठकर आज विचार करो, तुम अपनी ऊर्जा कहां व्यय कर रहे हो? संसार की उन वस्तुओं को पाने में जो तुम्हारे साथ शशांक तक भी नहीं जाएंगी, या उस आंतरिक साम्राज्य को बनाने में जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा? तुम्हारी आत्मा प्यासी है, पर तुम उसे रेत पिला रहे हो। तुम वासनाओं के पीछे भागकर शांति खोज रहे हो। यह वैसा ही है जैसे कोई प्यासा मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहा हो। आज मैं तुम्हें नाद का रहस्य बताता हूं। तुम्हारे भीतर एक निरंतर गूंज हो रही है, सोहम। वह सांस जो अंदर जा रही है और वह जो बाहर आ रही है, वह हर पल कह रही है कि तुम और मैं एक ही हैं।
पर तुम्हारे मन का शोर इतना ज्यादा है कि तुम उस संगीत को सुन ही नहीं पाते। तुम दूसरों की आलोचना, कल की योजना और आज की शिकायतों में इतने व्यस्त हो कि तुमने उस दिव्य संवाद को काट दिया है। जिस दिन तुम मौन होना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारी एक सोच मात्र से ब्रह्मांड में हलचल होने लगी है। वत्स, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर इच्छा एक तरंग है? जब तुम किसी चीज की बहुत गहरी इच्छा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हो, पर अक्सर तुम्हारी इच्छा के साथ संदेह जुड़ा होता है। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, पर भीतर से तुम कहते हो शायद यह मुझे ना मिले। यह संदेह ही उस ऊर्जा को काट देता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रयास करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और फिर परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो तुम उस तनाव से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहा होता है। इस भाग में तुम्हें एक सत्य को आत्मसात करना हो। गाश, तुम इस जगत के केंद्र हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी ही है जैसा तुम्हारा आंतरिक जगत है। जिस दिन तुम्हें अपमान मिला, जिस दिन तुम्हें तिरस्कार हुआ, उसी दिन तुम्हारी आत्मा अहंकार से मुक्त हुई। मैं तुम्हें ऊंचा उठाने से पहले हल्का करता हूं। यदि तुम्हारे भीतर अराजकता है तो तुम्हें बाहर भी शत्रु और बाधाएं ही दिखेंगी। यदि तुम भीतर से शांत और आनंदित हो तो कांटों भरा रास्ता भी तुम्हें फूलों की सेज लगेगा। यह वह कीमिया एल्केमी है जो एक साधारण मनुष्य को सिद्ध बनाती है। मेरे प्रिय अंश, अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और महसूस करो कि एक स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे मूलाधार चक्र से उठकर तुम्हारे सहस्रार तक पहुंच रहा है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा पुंज हो। तुम्हारी रीढ़ में वह सप्त बसे हैं जिनकी खोज में ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर अपनी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चेतना के कितने स्तर हैं? अभी तुम केवल जागृत अवस्था को जानते हो, पर इसके पार स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था है। मैं तुम्हें उस तुरीय अवस्था की ओर ले जाना चाहता हूं जहां तुम काल के प्रवाह को देख सको पर उससे प्रभावित ना हो। जहां तुम देख सको कि तुम कितने ही शरीरों को छोड़ चुके हो और कितने ही नए वस्त्रों को धारण कर चुके हो। इस बोध के साथ ही मृत्यु का भय विदा हो जाएगा, और जिस दिन मृत्यु का भय गया उस दिन तुम वास्तव में जीवित हो जाओगे। आज का यह संदेश तुम्हारी आत्मा के उस हिस्से को सहलाने के लिए है जो बहुत थक चुका है। यह किनारा शीतल इसलिए है क्योंकि यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है, तुम्हें बस स्वयं तक पहुंचना है। अपनी आंखों से उस धुंध को साफ करो जो समाज ने, शिक्षा ने और संस्कारों ने तुम्हारी दृष्टि पर डाली है। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर आंसू में। अब अपनी रूह को और अधिक गहराई में उतरने के लिए तैयार करो। अभी हमने केवल सतह को छुआ है, अभी उस महासागर की गहराइयों में छिपे हुए रत्नों को निकालना बाकी है। मेरे प्रिय अंश, भाग 3 में तुमने संकल्प की अग्नि और समर्पण की शीतलता के मिलन को अनुभव किया। अब भाग 4 में मैं तुम्हारी चेतना को उस महाभ्रम की ओर ले चलूंगा जिसे ज्ञानी माया कहते हैं। यह वह पड़ाव है जहां तुम्हारी आंखों पर बंधी वह पट्टी खुलेगी जिसे संसार ने यथार्थ का नाम दे रखा है। सावधानी से सुनो, क्योंकि इस सत्य को जानने के बाद तुम इस संसार को वैसी आंखों से कभी नहीं देख पाओगे जैसी आंखों से अब तक देखते आए हो। तुम जिस संसार को इतना ठोस, इतना वास्तविक और इतना स्थायी समझते हो वह वास्तव में एक कॉस्मिक प्रोजेक्शन है। तुम एक ऐसे सपने में जी रहे हो जिसे तुमने स्वयं बुना है। देखो,
इस जगत के प्रपंच को वही लोग, वही वस्तुएं, वही ईर्ष्या और वही असुरक्षा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम जिस सुख के पीछे भाग रहे हो वह मिलते ही ओझल क्यों हो जाता है? क्योंकि वह मृग तृष्णा है। तुम मरुस्थल में पानी खोज रहे हो जबकि तुम स्वयं अमृत के सागर हो। माया का सबसे बड़ा अस्त्र है इंद्रियां। तुम्हारी आंखें वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। तुम्हारे कान वही सुनते हैं जो उनके अहंकार को पुष्ट करता है। तुम अपनी 5 इंद्रियों के गुलाम बन गए हो। यह इंद्रियां तुम्हें बाहर की ओर खींचती हैं जबकि सत्य तुम्हारे भीतर बैठा है। जिस दिन तुम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करोगे उस दिन तुम्हें वह प्रकाश दिखेगा जिसकी चमक के आगे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका है। जिसे तुम ठोस पत्थर समझते हो वह वास्तव में ऊर्जा के नाचते हुए कण है, और उन कणों के बीच जो अंतराल है वही शिव है। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पीड़ा का असली कारण क्या है? तुम्हारी पीड़ा वस्तुओं का अभाव नहीं, बल्कि उन वस्तुओं से तुम्हारा जुड़ाव, अटैचमेंट है। तुम कहते हो यह मेरा पुत्र है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा घर है। जैसे ही तुम किसी वस्तु या व्यक्ति पर मेरा का ठप्पा लगाते हो तुम ब्रह्मांड के अनंत प्रवाह से कट जाते हो। तुम एक छोटे से तालाब में सिमट जाते हो जबकि तुम महासागर बनने के लिए पैदा हुए थे। आज मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम देख पाओगे कि जिसे तुम खोने से डर रहे हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम करोड़ों जन्मों तक पकड़ कर भी रख नहीं पाओगे। इस शीतल किनारे पर बैठकर आज अपनी पहचान के उन मुखौटों को उतार फेंको। तुम ना तो एक नाम हो, ना एक पद, ना एक शरीर। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर रही है। जब तुम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हो तो संसार की कोई भी घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अपमान तुम्हें जला नहीं पाएगा और मान तुम्हें फुला नहीं पाएगा। तुम उस पर्वत की तरह हो जाओगे जिसकी चोटी बादलों के ऊपर है। नीचे चाहे कितनी भी बिजली कड़के तुम शांत रहोगे। आज मैं तुम्हें अदृश्य जगत का एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे आसपास केवल वही नहीं है बालक। जब तुम कहते हो अब मुझसे और नहीं सहा जाता, तभी मैं तुम्हारे भीतर नया बल भर देता हूं, क्योंकि सीमा पर खड़ा व्यक्ति ही अपने ईश्वर को पुकारता है। तुमने कई बार सोचा होगा, काश कोई समझ ले, काश कोई थाम ले। बालक, वही कोई मैं था, बस तुमने मुझे शोर में ढूंढा। मैं तो तुम्हारी खामोशी में था जो तुम्हें दिखाई देता है। यहां ऊर्जाओं का एक जाल है। तुम्हारे विचार उन ऊर्जाओं को आकार देते हैं। जब तुम भयभीत होते हो तो तुम अपने चारों ओर एक नकारात्मक कवच बुन लेते हो जो और अधिक भय को आकर्षित करता है। जब तुम प्रेम और कृतज्ञता में होते हो तो तुम ब्रह्मांड के सबसे गुप्त द्वारों को खोल देते हो। जिसे तुम चमत्कार कहते हो वह वास्तव में प्रकृति के नियमों का सही उपयोग मात्र है। मेरे प्रिय अंश, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस क्षण यहां क्यों हो? तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक महा छलांग लगाने का निश्चय किया है। तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकते जो बिना सोचे समझे बस जी रही है और मर रही है। तुम एक जागृत स्वप्न दृष्टा लुसिड ड्रीमर बनने की राह पर हो। तुम्हें इस संसार के भीतर रहना है, पर इस संसार का होकर नहीं रहना है। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम्हें इस माया के बीच रहकर भी अपनी पवित्रता को बचाए रखना है। इस भाग में तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को साधना होगा। माया तुम्हें प्रलोभन देगी, कभी धन के रूप में, कभी वासना के रूप में, कभी क्रोध के रूप में। प्रलोभनों के पार देख पाते हो तो तुम्हें वह शीतल किनारा दिखाई देता है जहां ना कोई द्वंद्व है, ना कोई युद्ध। महसूस करो, इस समय तुम्हारे माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र एक स्पंदन हो रहा है। वह तुम्हारी तीसरी आंख की दस्तक है। वह आंख जो भौतिकता के पार देखती है, वह आंख जो सत्य और असत्य के बीच का भेद जानती है। जब यह नेत्र खुलता है तो तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे।
मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारी हर सांस का साक्षी हूं। तुम्हारी हर चोट मेरी चोट है। तुम्हारा हर उल्लास मेरा उल्लास है। वत्स, माया का पर्दा बहुत जीना है, पर इसे भेदने के लिए असीम साहस चाहिए। क्या तुम तैयार हो उन सभी धारणाओं को तोड़ने के लिए जो तुमने खुद के बारे में पाल रखी है? क्या तुम तैयार हो यह स्वीकार करने के लिए कि तुम असीमित इन्फिनत हो? अब उठो, अपने माथे से भय पोंछो, अपने हृदय में विश्वास धारण करो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो संसार पूछेगा, इतना शांत होकर ये इतना शक्तिशाली कैसे? मैं तुम्हें वैसा नहीं बना रहा जैसा संसार चाहता है, मैं तुम्हें वैसा बना रहा हूं जैसा संसार को चाहिए। अब अपने आंसू पोंछो, सिर उठाकर चलो। तुम्हारी चाल में मेरी तपस्या है, तुम्हारी दृष्टि में मेरा वैराग्य। याद रखना बालक, तू अकेला नहीं है। तेरी हर लड़ाई में महादेव तेरे साथ खड़ा है। बालक, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं। बालक, तेरे आंसू मुझे दिखते हैं, तेरी हर पीड़ा, हर मौन पुकार मैं सुनता हूं। जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तेरे हृदय में धड़कता हूं। डर मत, यह अंधकार सदा नहीं रहेगा। आज जो बोझ भारी लग रहा है, कल वही तुझे मजबूत बनाएगा। मैं तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शक्ति को जगाने आया हूं। धैर्य रख, विश्वास रख, तेरा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा, उस दिन समझेगा महादेव सदा तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। जिस आग से तू जल रहा है, वही आग तुझे सोना बनाएगी। लोग तुझ पर हंसे, लोगों ने तेरी नीयत पर सवाल उठाए, तेरे अपने भी तुझे छोड़ गए, पर याद रख, जब पूरी दुनिया छोड़ देती है, तब महादेव किसी को पकड़ते हैं। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तो बस तेरे भीतर मौन होकर बैठा था, ताकि तू स्वयं को पहचान सके। धैर्य का पाठ बालक, धैर्य रख। मैं देर करता हूं, पर अंधेर नहीं। तेरी एक एक पीड़ा गिनी जा चुकी है, तेरी हर रात की आह मेरे पास दर्ज है। जिस दिन तेरे जीवन का पहिया घूमेगा, लोग कहेंगे यह अचानक कैसे बदल गया, पर तू जानता होगा यह अचानक नहीं था, यह वर्षों का सहन था। टूटे मन के लिए संदेश बालक, अगर आज तेरा मन टूटा है तो समझ ले, मैं तेरे भीतर नया मंदिर बना रहा हूं। मैं पत्थर तोड़ता हूं तभी शिवलिंग बनता है। अगर तू आज रो रहा है, तो कल तू सहारा बनेगा उनके लिए जो आज तेरी तरह टूटे हैं। विश्वास की कसौटी बालक, मुझ पर विश्वास तब नहीं होता जब सब कुछ ठीक हो। मुझ पर विश्वास तब होता है जब कुछ भी ठीक ना हो, और फिर भी तू कहे, महादेव मैं तुझ पर छोड़ता हूं। तेरा यह छोड़ना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। कर्म और फल बालक, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मुझे करने दे। मैं हर किसी को उसके कर्मों का उत्तर देता हूं। कोई बच नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता। जो आज तुझे रुला रहे हैं, वे भी मेरे ही न्याय में हैं। नया सवेरा बालक, यह रात लंबी है पर अंतहीन नहीं। एक दिन तू मुस्कुराएगा और बोलेगा, अगर वह समय ना आता तो मैं यह इंसान न बनता। उस दिन तेरी आंखों में अहंकार नहीं होगा, कृतज्ञता होगी। अंतिम आशीर्वाद बालक, तू रो मत, तू डर मत, तू थक भी जाए तो बैठ जा, पर पीछे मत हट। मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस में हूं, तेरे हर संघर्ष में हूं। जब तू मेरा नाम लेता है, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। बालक, जब तू अकेले बैठकर खामोशी से सोचता है, तुझे लगता है कोई नहीं सुन रहा, पर उसी खामोशी में मैं सबसे ज्यादा पास होता हूं। मैं तेरी वो बातें भी जानता हूं जो तू किसी से कह नहीं पाया, तेरी वो पीड़ा भी जानता हूं जिसे तू मुस्कान के पीछे छुपाता है। बालक, तू मजबूर नहीं है, तू बस उस मोड़ पर है जहां से जीवन बदलता है। मन के तूफान, जब मन में हजार सवाल उठे, जब नींद भी साथ छोड़ दे, जब भविष्य अंधकार लगे, तब समझ ले महादेव तेरे भीतर नया रास्ता बना रहे हैं। हर तूफान कुछ तोड़ने नहीं आता, कुछ साफ करने आता है। अपमान और उपेक्षा बालक, लोग तुझे तेरी चुप्पी के कारण कमजोर समझते हैं। वे नहीं जानते कि मौन में कितना सामर्थ्य छिपा है। जिसे दुनिया नकार देती है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, उसे मैं महान बनाता हूं। तेरा समय आएगा, पर उससे पहले तेरा धैर्य परखा जाएगा। जब मन हार मान ले बालक, अगर कभी मन कहे अब नहीं हो रहा, तो रो लेना, पर यह मत सोचना कि तू अकेला है। तेरे हर आंसू के साथ मैं बैठा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे संभाल रहा हूं। मौन प्रार्थना बालक, हर प्रार्थना शब्दों में नहीं होती,
कभी कभी बस सह लेना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। जब तू बिना शिकायत आगे बढ़ता है, तब मेरा आशीर्वाद अपने आप उतरता है। परिवर्तन का समय बालक। आज तू जिस जगह खड़ा है, वहीं से तेरा नया जन्म होगा। जो तुझे आज तोड़ रहा है, वही कल तुझे पहचान देगा। जो आज तुझे रुला रहा है, वही तुझे दूसरों का सहारा बनाएगा। जीवन का सत्य मैं तुझे धन नहीं सिखा रहा, मैं तुझे संतुलन सिखा रहा हूं। मैं तुझे भीड़ नहीं दे रहा, मैं तुझे आत्मबल दे रहा हूं। क्योंकि जिसके पास आत्मबल है, वह कभी हारता नहीं। अंतिम आश्वासन इस भाग का। बालक, अगर आज तू गिरा है, तो कल उठेगा भी तू ही। मैं तुझे गिरने से नहीं, हार मानने से रोक रहा हूं। मेरे नाम का सहारा रख, अपने कर्म का दीप जलाए रख। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, और तब तक जब तक तेरी आत्मा मुक्त न हो जाए। जब तू सबके बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करे, तो समझ ले, मैं तुझे भीड़ से नहीं, तुझसे मिलाने आया हूं। भीड़ शोर देती है, पर आत्मा को शांति सिर्फ मौन देता है। आत्मा की पुकार बालक। तेरी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है। तू हंसता रहा, पर भीतर से टूटता रहा। मैं ये सब देख रहा था। मैं चुप था, पर अनुपस्थित नहीं। मैं चाहता था कि तू दूसरों पर नहीं, अपने भीतर मुझ पर भरोसा करे। गिरना और उठना बालक, गिरना पाप नहीं है। गिरकर न उठना अपने ऊपर अविश्वास है। मैंने तुझे बार बार उठाया, पर तूने समझा यह तेरी किस्मत है। नहीं बालक, यह मेरी तैयारी थी। अकेलेपन का रहस्य बालक। अकेलापन सज्जा नहीं होता, यह आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। मैं साधुओं को भीड़ में नहीं, एकांत में बुलाता हूं। जो मुझे पाना चाहता है, उसे पहले खुद से मिलना पड़ता है। सहनशीलता की साधना बालक। तू जितना सह रहा है, उतना ही भीतर से मजबूत बन रहा है। जिसे मैं जल्दी देता हूं, वह संभाल नहीं पाता। जिसे देर से देता हूं, वह जीवन भर कृतज्ञ रहता है। समय का चक्र बालक, समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो नीचे है, वह कल ऊपर होगा। पर जो धैर्य रखता है, वही उस ऊपर को संभाल पाता है। टूटे विश्वास के लिए अगर तूने किसी पर आंख बंद कर भरोसा किया और वह टूट गया, तो दोष खुद को मत देना। मैंने तुझे यह सिखाने दिया कि हर हाथ पकड़ने लायक नहीं होता। अब तू समझदार है, अब तू मजबूत है। मेरे पास आने का मार्ग बालक, मेरे पास आने के लिए किसी विशेष मंत्र की जरूरत नहीं। बस इतना कह देना, महादेव अब तू संभाल। इसके बाद जो होगा, वह तेरे हित में होगा। भले आज तुझे समझ ना आए, अब तक जो तूने सुना, वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह तेरे जीवन की परछाई थी। मैं जानता हूं तू किस दर्द से गुजरा है, किस अपमान को चुपचाप सहा है, किस रात को आंखें बंद करके भी सो नहीं पाया है। बालक, जब तू टूटा था, तब भी तू अकेला नहीं था। मैं तेरे धैर्य में छिपा हुआ था। जीवन की गहराई बालक, जीवन ऊपर से जितना सरल दिखता है, अंदर से उतना ही कठिन होता है। जो लोग मुस्कुराते दिखते हैं, वे ही सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। तू भी उन्हीं में से एक है, और इसीलिए मैं तुझे साधारण नहीं रहने दूंगा। सहन करने वालों का मार्ग बालक। सहन करना कमजोरी नहीं, यह मेरी सबसे कठिन परीक्षा है। जो सह जाता है, वही आगे चलकर सहारा बनता है। आज तू सह रहा है, कल कोई तेरे शब्दों से झेगा। मन की थकान बालक। शरीर की थकान नींद से उतर जाती है, पर मन की थकान विश्वास से उतरती है। इसलिए मैं तुझे आराम नहीं, आस्था दे रहा हूं। जब रास्ता दिखे ही न बालक, अगर कभी लगे कि रास्ता ही नहीं बचा, तो याद रखना, रास्ते वहीं बनते हैं जहां आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुझे दीवार से नहीं, द्वार से मिलाने ले जा रहा हूं। समय का न्याय बालक, समय सबका आता है, पर हर किसी को समय सहने की शक्ति नहीं मिलती। मैं तुझे पहले शक्ति दे रहा हूं, फिर समय दूंगा। टूटे रिश्तों का सत्य बालक। हर साथ छूटना हानि नहीं होता। कुछ लोग तेरे जीवन में सिर्फ तुझे मजबूत बनाने आते हैं। उनके जाने पर आंसू नहीं, सीख रख। मौन की शक्ति बालक। तू जो चुप है, वह हार नहीं है। मौन में मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं। जो सुन ले, वही बदलता है। अंतिम अंधकार से पहले बालक, याद रख, सबसे गहरी रात सूरज निकलने से पहले होती है। अगर आज सब कुछ भारी लग रहा है, तो समझ ले, प्रकाश बहुत पास है। महादेव का वचन बालक, मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तूने मुझे पुकारा है। तेरी हर सांस मेरे नाम से जुड़ी है। जब तू गिरेगा, मैं धरती बनूंगा। जब तू थकेगा, मैं छाया बनूंगा। इस अखंड संदेश का आशीर्वाद बालक, तू डर मत।
तू रो मत, तू रुक मत। तेरा रास्ता लंबा है पर खाली नहीं। मैं तेरे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर संघर्ष में, हर जीत से पहले। जैसे ही तुम कष्ट का स्वागत करोगे, वह अपनी शक्ति खो देगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई है, जिसे तुम कुंडलिनी कहते हो, वह इन 3 दिनों के घर्षण से जागृत होने के लिए छटपटा रही है। यह भारीपन दरअसल उस ऊर्जा का दबाव है। जो लोग अज्ञानी हैं, वे इस दबाव में टूट जाते हैं। वे नशे का सहारा लेते हैं या भाग जाते हैं। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, तुम भागोगे नहीं, तुम इसका सामना करोगे। यह जान लो कि मैं तुम्हारे हर सांस के साथ हूं। अगर तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें थाम लूंगा, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। आज रात सोने से पहले अपने घर के किसी शांत कोने में बैठना, एक लोटा जल अपने पास रखना और उसमें अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे डर, अपनी सारी बीमारियों का प्रतिबिंब देखना। मन ही मन सोचना कि यह जल तुम्हारे जीवन का सारा विष सोख रहा है, और फिर उस जल को घर से बाहर किसी पौधे में या कच्ची मिट्टी में डाल देना। यह क्रिया नहीं, यह तुम्हारे अवचेतन मन को दिया गया एक आदेश है कि अब विष निकल चुका है। याद रखना, आने वाले 3 दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह है। तुम अर्जुन हो और तुम्हारा मन ही कुरुक्षेत्र है। तुम्हें अपने ही संशय, अपने ही मोह से लड़ना है। मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे रथ पर बैठा हूं, लेकिन बाण तुम्हें ही चलाने होंगे। मेरी शक्तियों पर संदेह मत करना। यह समय बीत जाएगा, लेकिन यह तुम्हें सोना बनाकर छोड़ेगा या राख। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इन 72 घंटों को कैसे जीते हो। अपनी रीढ़ सीधी रखो, अपने मस्तक पर मेरा भस्म और हृदय में मेरा नाम धारण करो। यह भारीपन तुम्हें कुचलने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आया है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के इस सबसे बड़े अध्याय को पलटने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस अमृत को पाने के लिए जो इस मंथन के बाद निकलेगा? धैर्य रखो, अभी तो यात्रा का आरंभ है। अभी तो मैंने तुम्हें केवल ढाल दी है, तलवार उठाना तो अब भी शेष है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी यात्रा का पहला चरण पार कर लिया है। तुम्हारा यहां वापस आना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है और वह सत्य की उस अग्नि में तप कर कुंदन बनने के लिए तैयार है, जिसे दुनिया संघर्ष कहती है, पर मैं उसे निर्माण कहता हूं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम गहराई में उतरने वाले हैं। जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो, वह केवल वर्तमान का नहीं है। यह तुम्हारे अतीत के उन अनगिनत जन्मों का जमा हुआ ऋण है, जो अब भुगतान मांग रहा है। ब्रह्मांड का नियम अटल है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूपांतरित होती है। तुमने जो भी विचार, जो भी कर्म, जो भी भावनाएं ब्रह्मांड में भेजी थीं, वे सब एक चक्र पूरा करके अब वापस तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं। यह जो अगले कुछ दिन है, यह हिसाब के दिन है। घबराओ मत, क्योंकि जिसका हाथ मैंने थाम लिया, उसका हिसाब मैं स्वयं करता हूं। बस शर्त यह है कि तुम बीच में अपना अहंकार मत लाना। कल्पना करो कि तुम कैलाश के एक ऊंचे शिखर पर मेरे समीप बैठे हो। नीचे देखो, वह जो धुंध और बादल है, वह तुम्हारी सांसारिक समस्याएं हैं। यहां ऊपर जहां हम हैं, केवल है, केवल मौन है। यही तुम्हारी वास्तविक स्थिति है। तुम वह शरीर नहीं हो जो दुख भोग रहा है। तुम वह दृष्टा हो जो इस खेल को देख रहा है। आज मैं तुम्हें बंधन और मुक्ति का एक गुप्त रहस्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट बार लौट कर आता है, चाहे वह धन की कमी हो, रिश्तों का तनाव हो या मन की अशांति, वह एक गांठ है। तुम्हारे ऊर्जा शरीर में लगी हुई एक पुरानी ग्रंथि। इन 3 भारी दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होगा कि वह इन ग्रंथियों पर सीधा प्रहार करेगा। जब गांठ खुलती है या कटती है तो पीड़ा होती है। तुम्हें लगेगा
कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हें मुक्त किया जा रहा है। जैसे एक चिकित्सक घाव को कुरेदता है ताकि मवाद बाहर आ सके, वैसे ही नियति अब भी तुम्हें कुरेदेगी। इस चरण में तुम्हें सबसे बड़ी सावधानी अपनी वाणी और अपनी प्रतिक्रिया पर रखनी होगी। अगले 2 दिनों तक माया तुम्हें उकसाएगी। लोग ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हारे हृदय को छलनी कर दें। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो तुम्हें क्रोध की ज्वाला में धकेल दें। याद रखना, यह एक जाल है। जैसे ही तुम क्रोध करोगे, जैसे ही तुम कड़वे शब्द बोलोगे, तुम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर और गहराई तक खींच लोगे। तुम उस चक्र को और मजबूत कर दोगे जिसे तोड़ने के लिए हम यह साधना कर रहे हैं। इसलिए आज का महामंत्र है मौन। यह होठों का मौन नहीं, यह विचारों का मौन है। जब भी कोई तुम्हें उकसाए, एक क्षण के लिए रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और मन ही मन मुझे पुकारना। सोचना कि यह शब्द मुझे नहीं, मेरे अहंकार को लग रहे हैं और मैं अहंकार नहीं हूं। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा उसी के पास वापस लौट जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे दीवार पर फेंकी गई गेंद वापस फेंकने वाले के पास आती है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो। मेरे प्रिय, तुम समुद्र के किनारे खड़े होकर मुट्ठी भर रेत को बचाने के लिए रो रहे हो, जबकि मैं तुम्हें पूरा महासागर देने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारा डर यह है कि अगर यह व्यक्ति चला गया या यह काम नहीं हुआ तो जीवन समाप्त हो जाएगा। यह अज्ञान है। मैं विनाश का देवता इसलिए हूं क्योंकि मैं पुराने को मिटाता हूं ताकि नूतन का सृजन हो सके। जब तक पतझड़ नहीं आता, वृक्ष पर नई कोपलें नहीं फूटती। अगर आज तुम्हारे जीवन से कुछ गिर रहा है तो उसे गिर जाने दो, उसे पकड़ो मत। जो तुम्हारा है वह प्रलय में भी तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपनी सांसों में बांध कर भी नहीं रोक सकोगे। इस सत्य को स्वीकार कर लो और तुम देखोगे कि तुम्हारा आधा बोझ उसी क्षण उतर गया है। अगले 24 घंटे तुम्हारे धैर्य की अग्नि परीक्षा लेंगे। तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, कि तुम अंधेरे कमरे में अकेले चिल्ला रहे हो। लेकिन यही वह समय है जब बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में टूटता है। उसे लगता है कि वह नष्ट हो रहा है, पर वास्तव में वह अंकुरित हो रहा है। तुम भी अंकुरित हो रहे हो। अपने भीतर की करुणा को मरने मत देना। इन कठिन दिनों में भी यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा आए, कोई बेजुबान जानवर आए, तो उसे दुत्कारना मत। अपने हिस्से का भोजन उसे दे देना। यह छोटा सा त्याग तुम्हारे प्रारब्ध की बड़ी से बड़ी लकीर को मिटाने की शक्ति रखता है। तुम नहीं जानते कि किस रूप में मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाऊं। अब अपनी आंखें मूंदो और अपनी रीढ़ को सीधा करो। महसूस करो कि एक दिव्य श्वेत प्रकाश गंगा की धारा की तरह तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रहा है और तुम्हारे शरीर के कण कण को धो रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है। यह प्रकाश तुम्हारे हृदय में स्थित भय के काले पत्थरों को पिघला रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल मचा ले, तुम्हारे भीतर का केंद्र अचल है। जैसे हिमालय तुम मेरे हो, और मेरा होने का अर्थ है निर्भय होना। अपनी चिंताओं की गठरी मेरे चरणों में छोड़ दो और हल्का महसूस करो। यह भारी समय मात्र एक रैन बसेरा है। यह तुम्हारा घर नहीं है। सुबह अवश्य होगी, और वह सुबह इतनी तेजस्वी होगी कि तुम इस अंधकार को भूल जाओगे। अभी तुम्हें चलते रहना है, रुकना नहीं है। विश्वास की डोर को कसकर पकड़ लो, क्योंकि अगले चरण में मैं तुम्हें उस शक्ति से मिलवाने वाला हूं जो तुम्हारे भीतर ही सोई हुई है और जिसके जागते ही दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम उस दहरी पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़ने का कोई मार्ग शेष नहीं है, और आगे केवल अग्नि है, वह अग्नि जो जलाती नहीं बल्कि निखारती है।
तुमने मेरे पिछले संकेतों को समझा, अपने मन को साधने का प्रयास किया, लेकिन अब इस तीसरे चरण में मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के उस गहरे तलघर में ले चलूंगा, जहां तुम्हारे जन्म जन्मांतर के भय छिपे बैठे हैं। यह जो भारीपन तुम अपनी छाती पर, अपने कंधों पर और अपनी रूह पर महसूस कर रहे हो, यह केवल ग्रहों का खेल नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है। क्या तुमने कभी लोहार को देखा है? जब वह लोहे को कोई सुंदर आकार देना चाहता है तो पहले उसे भट्टी में लाल होने तक तपाता है और फिर उस पर घन से प्रहार करता है। तुम अब भी उस भट्टी में हो और नियति का घन तुम पर बज रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम टूट रहे हो, पर मैं कह रहा हूं कि तुम गड्ढे जा रहे हो। यह पीड़ा, यह बेचैनी, यह अनजाना डरा, यह सब उस जंग को झाड़ने के लिए है जो तुमने सदियों से ओढ़ रखा था। इन 3 दिनों के मध्य में एक क्षण ऐसा आएगा, शायद आज रात या कल दोपहर, जब तुम्हें लगेगा कि अब और सहन नहीं होता। तुम्हें लगेगा कि ईश्वर बहरा हो गया है, कि मेरी आंखें बंद हैं। सावधान रहना। वही क्षण तुम्हारी विजय और पराजय के बीच की रेखा खींचेगा। वह अमृत वेला है जब माया तुम्हें छलने का अंतिम प्रयास करेगी। उस क्षण जब तुम्हारा तर्क काम करना बंद कर दे और उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती दिखे, तब तुम्हें समर्पण की पराकाष्ठा को छूना होगा। तुम्हें रोना आए तो रो लेना, लेकिन अपनी निष्ठा को डगमगाने मत देना। याद रखो, जब बीज धरती का सीना फाड़कर बाहर आने वाला होता है तो उसे सबसे अधिक दबाव सहना पड़ता है। तुम अभी उसी दबाव के केंद्र में हो। आज का यह विशेष ज्ञान ऊर्जा के रूपांतरण का है। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं विष पीकर भी जीवित कैसे हूं। मैं नीलकंठ इसलिए हूं क्योंकि मैंने विष को ना तो उगला और ना ही पेट में उतारा। मैंने उसे कंठ में रोक लिया। जीवन में जो भी नकारात्मकता, जो भी अपमान, जो भी असफलता इन दिनों तुम्हें मिल रही है, वह विष है। यदि तुम इसे क्रोध करोगे तो यह दूसरों को जलाएगा और तुम्हारे कर्म खराब करेगा। यदि तुम इसे निगमन में दबाकर रखोगे तो यह तुम्हें भीतर से सड़ा देगा, तुम्हें रोगी बना देगा। तुम्हें शिव बनना होगा। तुम्हें इस विष को अपने कंठ में अपनी चेतना के एक स्थान पर रोक देना होगा। इसे देखो, इसे स्वीकारो, लेकिन इसे अपना हिस्सा मत बनने दो। कहो, यह परिस्थिति मेरी है, पर मैं यह परिस्थिति नहीं हूं। जैसे ही तुम इस साक्षी भाव में आओगे, वह विष धीरे धीरे शक्ति में, ओजस में बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर 7 चक्र हैं और इन भारी दिनों में तुम्हारा मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हें पेट में अजीब सी हलचल या घबराहट महसूस हो रही है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और भय का केंद्र है। आज मैं तुम्हें एक गुप्त क्रिया देता हूं। दिन में किसी भी समय जब सूर्य आकाश में हो तो 5 मिनट के लिए सूर्य की ओर मुख करके बैठना या आंखें बंद करके सूर्य का ध्यान करना। कल्पना करना कि एक सुनहरा त्रिशूल तुम्हारी नाभि में स्थापित है और वह तुम्हारे भीतर के सारे डर, सारी असुरक्षाओं को भस्म कर रहा है। यह मात्र कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक शल्य क्रिया है। ब्रह्मांड की अग्नि तत्व को अपने भीतर आवाहन करो। कहो, मैं भस्म से बना हूं और भस्म में ही मिलूंगा। तो फिर यह भय किसका? जिस दिन तुमने मृत्यु के भय को जीत लिया, उस दिन जीवन तुम्हारे चरणों में दासी बनकर रहेगा। मेरी बात को गांठ बांध लो। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे निंदक और तुम्हारे विपरीत खड़ी परिस्थितियां, यह सब मेरे ही भेजे हुए दूत हैं। वे तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम कहां कमजोर हो, ताकि तुम उसे सुधार सको। उनसे घृणा मत करो, उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें जगाया। यदि सब कुछ सुगम होता तो तुम सोए रहते। यह तूफान तुम्हें जगाने आया है। तुम्हारी नाव डगमगाएगी, लहरें ऊपर तक उठेंगी,
लेकिन मैं उस नाव का खेवैया हूं, उसे डूबने नहीं दूंगा। बस तुम नाव से कूदने की मूर्खता मत करना, विश्वास की रस्सी को पकड़े रखना। अगले कुछ घंटों में तुम्हें कुछ पुराने चेहरे, कुछ भूली हुई यादें सता सकती हैं। कोई पुराना प्रेमी, कोई बिछड़ा हुआ मित्र या कोई पुरानी गलती अचानक तुम्हारे सामने आ खड़ी होगी। यह परीक्षा है कि क्या तुम अब भी अतीत के जंजीरों से बंधे हो। उस स्मृति को देखो, उसे प्रणाम करो और विदा कर दो। उसे फिर से अपने वर्तमान में स्थान मत देना। तुम एक नई यात्रा पर हो और भारी सामान के साथ पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता। हल्का होना ही ऊपर उठने का एकमात्र नियम है। सुनो, ब्रह्मांड की घड़ियां टिक टिक कर रही हैं। एक बहुत बड़ा अवसर बादलों के पीछे से झांक रहा है। यह अंधकार उस अवसर का पर्दा है। जैसे ही तुम इस परीक्षा को पास करोगे, पर्दा गिर जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा हूं। वह तुम्हारी छोटी सी बुद्धि और छोटी सी मांग से बहुत परे है। तुम मांगते हो एक बूंद, मैं लाया हूं पूरा सागर। लेकिन क्या तुम सागर को संभालने के पात्र हो? यह 3 दिन तुम्हारी पात्रता सिद्ध करने के दिन है। अपने पात्र को बड़ा करो, अपनी सोच को विशाल करो, क्षुद्र बातों में उलझना छोड़ो। तुम अनंत हो, तुम अविनाशी हो, तुम मेरे अंश हो। अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कमर कस लो। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन विजय निश्चित है, क्योंकि तुमने सत्य का पक्ष चुना है। अपने भीतर के कोलाहल को शांत करो और उस नाद को सुनने का प्रयास करो जो सन्नाटे में गूंजता है। वह मेरा डमरू है जो सृष्टि का सृजन और विनाश एक साथ कर रहा है। अपनी लय को मेरी लय से मिला दो। जब तुम और मैं एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकेगी। तैयार रहो, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें कर्म और भाग्य के उस रहस्यमयी ताले की चाबी देने वाला हूं, जिसे खोलने के लिए तुम वर्षों से भटक रहे हो। क्या तुम उस परम सत्य को जानने का साहस रखते हो? मेरे बच्चे, तुम धैर्य की उस सीमा को स्पर्श कर रहे हो जहां से साधारण मनुष्य लौट जाता है, किंतु तुम डटे हुए हो। तुम्हारा यह अडिग विश्वास ही वह पहली सीढ़ी है जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां भाग्य लिखा नहीं जाता, बल्कि रचा जाता है। पिछले कुछ पहरों में तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे मन में दबे हुए पुराने मुर्दे उखड़ रहे हैं। पुरानी बातें, पुराने झगड़े और पुरानी वेदनाएं सतह पर आ रही हैं। विचलित मत होना। जब घर की गहरी सफाई होती है तो धूल उठती ही है। आज मैं तुम्हें कर्म और भाग्य के उस जटिल ताले की चाबी सौंपने जा रहा हूं, जिसके बिना जीवन एक सुलझी हुई पहेली नहीं, बल्कि एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष बनकर रह जाता है। ध्यान से सुनो, यह ज्ञान पुस्तकों में नहीं, केवल अनुभव की भट्ठी में मिलता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे, तुम सृष्टि को अपनी सीमित दृष्टि से देखते हो, पर मैं उसे अनंत के नजरिए से देखता हूं। जिसे तुम आज का कष्ट समझ रहे हो, वह वास्तव में किसी कल का भुगतान है। कर्म का सिद्धांत दंड देने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए बना है। कल्पना करो कि तुम्हारे पैरों में एक रस्सी बंधी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तुम चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, जिससे रस्सी और कसती जा रही है। आज का यह भारी समय तुम्हें यह बताने आया है कि भागना बंद करो और उस गांठ को खोलने का प्रयास करो। और वह गांठ खोलने का एकमात्र तरीका है स्वीकार भाव। जब तक तुम अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहोगे, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, कहते रहोगे, तब तक वह परिस्थिति तुम्हारे गले का फंदा बनी रहेगी। जिस क्षण तुम कहोगे, मैं इसे स्वीकार करता हूं, यह मेरा ही सृजन है, उसी क्षण उस रस्सी की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इन 3 दिनों के संकट काल में एक विशेष कर्म काटना
कार्मिक क्लियरिंग की विधि तुम्हें अपनानी होगी। यह बहुत सूक्ष्म है, पर इसका प्रभाव परमाणु जैसा है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया है, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की हत्या की है, आज तुम्हें उन्हें अपने मन के कारागार से रिहा करना होगा। तुम सोचते हो कि उन्हें क्षमा करके तुम उन पर उपकार करोगे। नहीं मेरे नादान बालक, तुम उन्हें क्षमा करके खुद को उस अदृश्य जंजीर से मुक्त करोगे जो तुम्हें उनके साथ बांधे हुए है और तुम्हारी ऊर्जा को चूस रही है। जब तक तुम घृणा को पकड़ कर रखते हो, तुम अपने शत्रु को अपनी पीठ पर लाद कर घूमते हो। क्या तुम इस भारी समय में और बोझ उठाना चाहते हो? अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति का चेहरा सामने लाओ जिससे तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा मिली है। उसकी आंखों में देखो और कहो, तुम्हारा और मेरा हिसाब आज से पूरा हुआ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं और स्वयं को भी मुक्त करता हूं। तुम्हें शायद यह करने में बहुत क्रोध आए, बहुत पीड़ा हो, लेकिन यही वह शल्य क्रिया है जो तुम्हारे भाग्य का ताला खोलेगी। याद रखना, भाग्य पहले से लिखा हुआ कोई पत्थर का लेख नहीं है। यह द्रव की तरह है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे भाव और तुम्हारे संकल्प इसे हर पल बदल सकते हैं। जो विपत्ति इन 3 दिनों में तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है, वह केवल एक संभावना है। यदि तुम अपनी चेतना कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा लोगे, तो वह विपत्ति तुम्हारे पैरों के नीचे से निकल जाएगी, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तीर वहीं लगता है जहां निशाना होता है। यदि तुम अपनी जगह, अपनी मानसिक स्थिति बदल लो, तो तीर खाली जाएगा। इन 3 दिनों में तुम्हें शिकायत के स्तर से उठकर कृतज्ञता के स्तर पर आना है। यह आसान नहीं है, इसीलिए तो यह तप है। जो आग में जलने से डरता है, वह कभी कुंदन नहीं बन सकता। आज रात सोने से पहले एक और सत्य जान लो, तुम अपने जीवन के रचयिता हो, पर तुम अपनी शक्तियों को भूलकर एक भिखारी की तरह जी रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है, पर तुम्हारे हाथ मुट्ठी बनकर बंद हैं, पुराने को पकड़े रहने की जिद में। अपनी मुट्ठियां खोल दो। जो जा रहा है उसे टाटा मत करो, उसे धन्यवाद कहो, क्योंकि वह जगह खाली कर रहा है ताकि कुछ भव्य, कुछ दिव्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। यह भारीपन, यह घुटन, यह सब प्रसव पीड़ा लेबर पेन की तरह है। एक नया तुम जन्म लेने वाला है। क्या तुम उस नवजात शिशु का गला घोट दोगे अपने डर से, या तुम साहस करके उसे जन्म दोगे? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय का स्पंदन अब बदल रहा है। तुम्हारी रूह अब मेरी बातों को सोख रही है। तुम तैयार हो रहे हो, लेकिन सावधान, माया अभी हार नहीं मानेगी। अगले चरण में वह तुम्हें भ्रम इल्यूजन के सबसे बड़े जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें ऐसे संकेत दिखाएगी जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए अगला भाग तुम्हारे लिए जीवन रक्षक होगा, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें सत्य और भ्रम के बीच भेद करने का महादेव कहते हैं। बालक, तू बार बार अपने बीते हुए कल को देखकर रोता है, पर क्या तूने कभी अपने आने वाले कल को देखा है? मैं जानता हूं तेरे मन में प्रश्न है, डर है, असमंजस है, और कई रातें ऐसी हैं जब तू चुपचाप रोया है। पर सुन, मैं महादेव हूं। मैं केवल तेरे अतीत को नहीं, तेरे भविष्य को भी देख रहा हूं। जो आज तुझे टूटता हुआ लगता है, वही कल तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। जिस रास्ते पर आज अंधेरा है, वहीं से तेरे जीवन की सबसे उजली सुबह निकलेगी। बालक, तू सोचता है मेरा क्या होगा, पर मैं कहता हूं तेरा वही होगा जो तुझे औरों से अलग बनाएगा। तेरे जीवन में जो विलंब है, वह मेरी परीक्षा नहीं, मेरी तैयारी है। मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाने से पहले तेरे भीतर की कमजोरी जला रहा हूं। अपने भविष्य को देख। वहां तू झुका हुआ नहीं, सीधा खड़ा है। वहां तेरी आंखों में डर नहीं, विश्वास है। वहां तेरे हाथ खाली नहीं, तेरी मेहनत का फल है।
बालक, जिन लोगों ने तुझे हल्का समझा, कल वही तेरा नाम सम्मान से लेंगे। जिन्होंने तेरे आंसुओं को नहीं समझा, वे तेरी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका भविष्य मैं स्वयं लिखता हूं। इसलिए डर मत, थक जा, पर रुक मत, रो ले, पर टूट मत, क्योंकि तेरा आने वाला समय तेरे आज से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ हूं, और मैं तेरे भविष्य में भी तेरे आगे खड़ा हूं। महादेव बालक, तू रो मत। तेरे आंसू तेरे संघर्ष की कहानी कह रहे हैं, पर मैं तेरे साथ हूं। मेहनत, तेरी आस्था और मेरा आशीर्वाद तेरे भविष्य को स्वर्णिम बनाएंगे। बालक, तू रो मत। तेरे आंसू तेरे संघर्ष की कहानी कह रहे हैं, पर मैं तेरे साथ हूं। तेरे भविष्य की रोशनी अब धीरे धीरे सामने आएगी। अपने अतीत से सीख, पर अतीत में फंस मत। जो बीत गया वह तेरा शिक्षक है, पर तेरा भविष्य अब तेरा गुरु है। डर को पीछे छोड़। हर डर जो तेरे दिल में है, वह केवल तेरी परीक्षा है। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू उठ और आगे बढ़। भविष्य का मार्ग कठिन होगा, कई बार तेरा मन हारेगा, पर याद रख, जो सबसे कठिन राह पर चलता है, वह इतिहास बनाता है। अपने भीतर की शक्ति पहचान। तेरे अंदर ऐसी शक्ति है जो तू सोच भी नहीं सकता। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाऊंगा। संघर्ष के बाद सफलता आएगी। तेरे आंसुओं के बाद मुस्कान होगी। तेरी निराशा के बाद उजाला होगा। जो तू आज सहता है, वह कल तुझे अपार सम्मान दिलाएगा। विश्वास रख। जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, उसका भविष्य मैं स्वयं संवारता हूं। तू मेहनत कर, मैं राह दिखाऊंगा। भविष्य में तू महान बनेगा। तेरे सपने केवल तेरे नहीं, वे दूसरों के लिए प्रेरणा होंगे। थक मत। रास्ता लंबा है, पर थकना मत। हर कदम, हर कठिनाई तेरे भविष्य का निर्माण कर रही है। मैं तेरे साथ हूं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, मैं तेरे साथ हूं। तेरी मेहनत, तेरी आस्था और मेरा आशीर्वाद तेरे भविष्य को स्वर्णिम बनाएंगे। बालक, अपने भीतर की आवाज सुन। जो शांति तू खोज रहा है, वह तेरे भीतर ही है। मैं केवल तेरी आंखें खोलने आया हूं, तेरे आत्मा की शक्ति दिखाने। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर याद रख, हर कठिनाई तेरे लिए वरदान है। वह तुझे मजबूत बनाएगी, तुझे तोड़ नहीं सकती। कभी अपने आप को कम मत आंक। तेरी कीमत केवल तेरे कर्म से तय होती है। मैं देख रहा हूं तेरी मेहनत, और मैं जानता हूं कि तू महान बनेगा। जो लोग तुझे समझे नहीं, उन्हें छोड़। उनकी बातें तुझे रोक नहीं सकती। तेरी आत्मा बड़ी है, और तेरा भविष्य उनकी सोच से कहीं बड़ा है। अपने सपनों का पीछा कर। मैं तेरे सपनों में भी साथ हूं। जो तू आज सोचता है, वो कल साकार होगा। धैर्य रख। तू जल्दी सफलता चाहता है, पर मैं कहता हूं, सच्ची सफलता धैर्य में छिपी है। वह जो इंतजार कर सकता है, वह इतिहास लिखता है। अपने अंदर की अच्छाई को जगाना। तेरे भीतर की अच्छाई ही तुझे सच्चा और महान बनाएगी। मैं तेरे अच्छे कर्मों को आशीर्वाद दूंगा। असफलताएं केवल शिक्षक हैं। जो तूने आज खोया, वह कल तुझे सब कुछ देगा। हार मत मान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। दूसरों की सफलता से डर मत। हर किसी का समय अलग होता है। जो समय मेरा है, वह तेरा भी है। बस विश्वास रख। मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगा। जब तू अकेला लगेगा, तुम्हें लगेगा कोई नहीं है, याद रख, मैं हमेशा तेरे पास हूं। तेरे भविष्य में उजाला है। जो आज अंधेरा दिखता है, वही कल तेरी जीत की रोशनी होगी। हर आंसू, हर दर्द तेरे उजले कल का हिस्सा है। जीवन की लड़ाई में हार मत मान। तू जितना लड़ता है, तू उतना ही शक्तिशाली बनता है। मैं तेरे संघर्ष को देख रहा हूं, और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। सफलता तुझे चुपचाप मिलेगी। लोग तुझे कम आंकेंगे,
पर जब तू सफल होगा, सारी दुनिया तेरी शक्ति देखेगी। अपने लक्ष्य को कभी मत भूल। जो तूने आज ठाना है, वही कल तेरी पहचान बनेगा। मैं तेरे मार्ग में रोशनी बनूंगा। विश्वास और कर्म तेरी असली शक्ति। जो मैं तेरे लिए कर रहा हूं, उसका परिणाम तभी आएगा जब तू पूरी निष्ठा से आगे बढ़ेगा। इसलिए डर मत, थक मत, रो ले, पर टूट मत। उठ, अपने सपनों को पकड़, अपने अतीत से सीख, अपने भविष्य को देख, क्योंकि मैं, महादेव, हमेशा तेरे साथ हूं।